द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों, बाइबल में बहुत सारे असर कर्मों को पढ़ते हैं, असर कर्मों का वर्णन को पाते हैं, लेकिन हम ये समझ बैठते हैं कि ये असर कर्म उस काल में होते थे, अभी नहीं होंगे। वर्तमान में ये सारे असर कर्म नहीं होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। असर कर्म अभी भी हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, आपके जीवन में हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है। असर कर्मों को प्राप्त करने के लिए, यीशु से असर कर्मों को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। अगर इन सारे कदमों को उठाएंगे तो आप भी असर कर्म को प्राप्त करेंगे। तो मैं आज इस संदेश में कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताने वाला हूं, और जिन बातों को आप फॉलो करके अपने जीवन में, परिवार में असर कर्म को प्राप्त कर सकते हैं। और इस संदेश के अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप भी असर कर्म को प्राप्त करें। दोस्तों, दूसरे कुरिन्थियों 13:5 में हम पढ़ते हैं, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। जी हाँ, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हम विश्वास में है कि नहीं, और हम मसीह पर कितना विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर हम कितना विश्वास करते हैं। क्योंकि संपूर्ण बाइबल में यही उल्लेख मिलता है कि विश्वास करने वालों के ऊपर में ही परमेश्वर चमत्कार करता है या असर कर्म करता है। जो व्यक्ति जितना विश्वास करेगा, उसके जीवन में परमेश्वर का आशीष उतना ही आएगी। हम कम विश्वास करेंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष कम आएगी। और रही बात यहाँ पर असर कर्म के बारे में, हम जानते हैं ये हमारे समझ से परे होता है, जिसको हम नहीं समझ सकते, जिसको हम नहीं सोच सकते हैं। और ऐसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमारे पास पर्याप्त विश्वास होना जरूरी है। बाइबल वचन की जानकारी होना भी जरूरी है, और आपको ये विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। तो आइए हम पहला बिंदु देखते हैं कि किस प्रकार से हम चमत्कार को प्राप्त कर सकते हैं, असर कर्म किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला बिंदु है परमेश्वर पर विश्वास रखना। वर्तमान में क्या देखा जाता है, कुछ लोग सेवकों पर विश्वास करते हैं। जी हाँ, उनका मानना है कि फलाना सेवा के पास जाएंगे, उससे प्रार्थना करवाएंगे। परमेश्वर पर या यीशु मसीह पर विश्वास कम करने लग जाते हैं, और उनके मन में परमेश्वर केवल सेवकों की प्रार्थना का ही उत्तर देता है। ऐसे भी एक हम धारणा बना के रखते हैं। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर सिर्फ सेवकों की प्रार्थनाओं को ही सुनता है। तो आपको परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, सेवकों पर विश्वास नहीं करना है। सेवक आपकी बातों को, आपकी जरूरतों को परमेश्वर तक पहुंचाएंगे, मध्यस्थता करेंगे। आप सीधे तौर पर परमेश्वर से भी प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु मसीह जिस समय क्रूस की मृत्यु सही, उसी समय हमारे लिए मार्ग को खोल दिया, क्योंकि अति पवित्र स्थान का जो पर्दा था 2 टुकड़े हो गए। इसका मतलब ये है, हम सीधे तौर पर परमेश्वर से बात कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए हमें सेवकों पर ज़्यादा निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, सेवकों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उसके वचनों पर विश्वास करना है। अगर इस प्रकार से हम चलेंगे तो हमारे जीवन में असर कर्म हो सकते हैं। एक वचन को पढ़ लेते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 1। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखे और मुझ पर भी विश्वास रखो। जी हाँ, ये यीशु मसीह का वचन है। परमेश्वर पर भी विश्वास रखना है, यीशु मसीह पर भी विश्वास रखना है। बस हम इतना ही चीज करेंगे तो हमारे जीवन में असर कर्म आ सकती है, हम अपने जीवन में असर कर्म को प्राप्त कर सकते हैं। और हमको परमेश्वर पर विश्वास करके, यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको सच्चे मन से पुकारना है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 46 से 52 में हम पढ़ते हैं, जो एक आंधा भिखारी था, यीशु को पुकार करके कह रहा था, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जैसे ही उसकी पुकार को यीशु मसीह सुना, उसकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार हो गया। क्यों पुकार रहा है, ये चीज जानने के लिए यीशु मसीह रुक जाता है। तो क्या यीशु मसीह आपसे नफरत करता है, जो आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, आपकी पुकार को नहीं सुनेगा? बस आप सच्चे मन से यीशु मसीह को पुकारिए और परमेश्वर पर विश्वास रखिए, तो आप भी अपने जीवन में असर कर्म को प्राप्त कर सकते हैं।
अगला बिंदु है परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास रखें। जी हाँ, हमको विश्वास करना होता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। जो सारी सृष्टि को बनाया है, आकाश और पृथ्वी को बनाया है, हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन को भी ला सकता है, हमारी समस्याओं को दूर कर सकता है। हमको इस बात का विश्वास करना होगा। कुछ लोगों का मानना है कि यीशु मसीह कुछ ही समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे जीवन के कुछ ही समस्याओं को दूर कर, सभी समस्याओं को दूर नहीं कर सकते हैं, ऐसे उनका मानना है। ऐसे बिल्कुल ही नहीं है। उनके सामने कोई भी समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ हमारे लिए होता है। यीशु मसीह के सामने कोई भी समस्या नहीं है। बहुतों को पता ही नहीं होता है कि अपनी समस्या यीशु को बताएं। जी हाँ, बहुत लोग समस्या में घिरे हुए रहते हैं, लेकिन अपनी समस्याओं को यीशु को नहीं बताते हैं। जब आप अपनी समस्या यीशु को बताएं, तब यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपके जीवन में असर कर्म को दिखाएंगे। बाइबल में हम पढ़ते हैं, नए नियम हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब सेवकाई करते थे तो उसके पास कई प्रकार के लोग आते थे, कई प्रकार की समस्याओं से जूझने वाले या पीड़ित लोग आते थे। दुष्ट आत्मा या विकलांगता या अंधापन, बहरापन या और क्या क्या बीमारी, कोढ़ बीमारी, इस प्रकार के बहुत सारे बीमारी से पीड़ित लोग उसके सामने आते थे। क्या यीशु मसीह किसी को नहीं ठीक किया? क्या किसी व्यक्ति को खाली हाथ लौटाया? बेटा जाओ, तुम पापी हो, तुम कुछ दिन और पाप में रह लो और थोड़ा सा दुख सह लो, मैं तुमको ठीक नहीं करूंगा। क्या इस प्रकार किसी को कहा? किसी को नहीं कहा। जितने भी लोग विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आए, सबको चंगाई दिया, सबकी जरूरत को पूरा किया, मृत लोगों को भी जिलाया। जैसे हम पढ़ते हैं लूका 5 अध्याय 17 से 25 में हम पढ़ते हैं, लकवा रोगी को चंगा किए। लकवा ग्रस्त जो रोगी था उसको चंगाई देता है। और मत्ती अध्याय 9 18 से 26 में हम पढ़ते हैं, मृत लड़की और बीमार स्त्री। जी हाँ, मृत लड़की जिंदा होती है, जीवित जी उठती है, और बीमार स्त्री उनको भी चंगाई मिल जाता है। और फिर मरकुस अध्याय 10 वचन 46 से 52 में हम पढ़ते हैं, आंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान। आंधा आदमी जो बर्तिमाई था उसको भी आंख मिल जाता है, यीशु मसीह ने उसकी आंखों को खोल दिए। तो क्या आपके लिए यीशु मसीह कुछ नहीं करेगा? आप सच्चे मन से यीशु मसीह को पुकारिए, यीशु आपके लिए भी चमत्कार करेंगे, आपके जीवन में भी असर कर्म को करेंगे। आपको भी प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य पर विश्वास करना चाहिए। जैसे बाइबल में वर्णित लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और असर कर्म को प्राप्त किया। भरोसा करें कि प्रभु यीशु मेरे लिए असर कर्म करेंगे। अब आपको विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह आपके लिए चमत्कार करेंगे, असर कर्म करेंगे। आप अपना असर कर्म प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें। जी हाँ, हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है और संपूर्ण बाइबल प्रतिज्ञाओं से भरा पड़ा है। आपको अपनी जरूरत के अनुसार प्रतिज्ञा को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। चौथा बिंदु है क्रूस पर किए हुए यीशु मसीह के कार्य में विश्वास करें। जी हाँ, यीशु मसीह हमारे पापों, हमारे बीमारियों, परेशानियों, श्रापों और कई प्रकार के समस्याओं को लेकर के क्रूस की मृत्यु सही। क्रूस की मृत्यु सहने के द्वारा से हमारे लिए मूल्य को चुका दी है। हमने जो पाप किया, हमारे जो अपराध है, हमारे जो कमजोरी है, बीमारी है, गरीबी है, इन सारे चीजों का मूल्य को चुका दी है। हम यीशु मसीह पर विश्वास करें कि हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, तो हम चमत्कार को प्राप्त कर सकते हैं। बस हमको इतना ही विश्वास करना है। एक वचन पढ़ते हैं, पहला पतरस अध्याय 2 वचन 24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के द्वारा से हमारे पाप क्षमा हो गए, हमारी गरीबी चली गई, हमारी बीमारी चली गई, हर प्रकार की समस्या चली गई, हमारे लिए सारा मूल्य को चुका दी है। बस हमको इतना विश्वास करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि उसके क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे लिए सारा मूल्य को चुका दी है, तो हम चमत्कार को प्राप्त कर सकते हैं।
यीशु मसीह ने आपके सारे श्रापों को क्रूस पर उठा लिए। अब आपको अपने श्रापों में बने रहने की जरूरत नहीं है। इस बात में विश्वास करें, बाइबल के वचन में विश्वास करें कि हमारे लिए सारा मूल्य को चुका दिया। अब हमारे पास कोई भी समस्या नहीं रही। इस प्रकार हमको विश्वास करना है, उसके बाद ही हम चमत्कार को प्राप्त कर सकते हैं।